आपका जो सोचने का वो ढंग तरीका है ना, वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और लोग आप कहते हैं ना ये tan थीटा cot थीटा ये कहाँ यूज होते हैं तो उनको ये एप्लीकेशन तो मालूम नहीं है, इसलिए बोलते हैं ये कहाँ यूज होंगे। ये 5 साल यहाँ बर्बाद करके बाद में मुझे अगर कोई जॉब मिलेगी, वो भी 10,000 की मिलेगी पर मंथ, वो भी 3 साल के लिए 10,000 रुपए मिलेगा मुझे, तो वो 3 साल मेरे बेकार जाएंगे और बाहर मैं एक दिन का 10,000 कमा लूंगा। कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहाँ से हमारा जो फेथ है वो रहेगा। मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम बताए कि बच्चे क्या करें। यहाँ पर ये सारा करियर बनाने का तेरे पास सारे का सारा मटेरियल अवेलेबल है, और जो सबसे आला सिस्टम मानने जाते हैं वो भी बेकार होते जा रहे हैं। अभी आप देखो ना वो नीट में क्या हो रहा है। हाँ। अरे भाई तुझे वैसे डर लगता है, तूने बायोलॉजी तो ले ली, लेकिन इनको जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, और भविष्य सिंगला आपका भी धन्यवाद है, आपने ये जो समय बनाया है आज पॉडकास्ट का। तो मैं जसविंदर सिंह हूँ, लेक्चरर हूँ फिजिक्स का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कल्याण डिस्ट्रिक्ट पटियाला में। तो वहाँ पर मैं +1 और +2 के बच्चों को फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, और उनसे वो हम इंस्पिरेशन लेते हैं, और उन बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। अरे वाह, हमारे जो न्यूटन, आर्किमिडीज, सर सीवी रमन ऐसे साइंटिस्ट जो है वो क्या क्या बातें हमें बता गए हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरू करा चाहें कि अब हम कुछ ढूंढ लें, तो समझ ही नहीं आता कि कैसे ढूंढा जाएगा, लेकिन उन्होंने कैसे ढूंढ लिया ये सब। तो वहां से फिर बच्चों का जो ये सफर है ना, जो शुरू होता है, वो सोचते हैं कि जो सब पहले से लिखा गया है, पहले से लॉज बनाए गए हैं, वही पढ़ रहे हैं हम क्यों नहीं बना पाते हैं। तो मन में ये रहता है। तो यही पढ़ते रह गए सारी जिंदगी। ये ओम्स लॉ आ गया, अब व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, पोटेंशियोमीटर आ गया, मीटर पे। लेकिन क्या हम कुछ हमारे नाम पे लॉ नहीं होगा क्या? तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है, बात होती है। तो उनको बताते हैं बेटा आप भी कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो सोचने का वो ढंग तरीका है ना, वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है ना, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो उनको आपको अवॉइड करके फोकस करना पड़ेगा। जैसे ब्लरीनेस सी आ रही है ना, हमारे इमेज में जैसे ब्लर टेस्ट हो, तो फिर वो मजा नहीं आता जब तक हम उसको फोकस ना कर लें, है ना। तो वो फोकस लाइफ जो बच्चे को पहले मिलती थी, कि बच्चे को टीचर जो है फोकस करता था, वो विद द हेल्प ऑफ रॉड को, या विद द हेल्प ऑफ वो आंखों भी घूर से करता था, है ना। ऐसे पेरेंट्स भी करते थे, उसको डांट डपट भी लेते थे, लेकिन उसको फिर प्यार भी करते थे। उसको फोकस करने के लिए था सब कुछ। लेकिन अब क्या है, अब उसको लगता है कि अगर मम्मी पापा ने गुस्सा किया, टीचर ने गुस्सा किया, मोबाइल लेके बैठ जाता है कि चलो आप गुस्सा करते रहो, मेरे पास तो मेरा दोस्त है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है ना, जो ये सोशल मीडिया जैसे पावरफुल है और यूजफुल भी है, लेकिन इसका यूज कहाँ पर कैसे करना है बच्चे को ये समझ नहीं है। और बच्चा इमोशनली जो जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है एक्चुअली में। वो उसका वजह ये है कि उनको उसके पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं रही है, टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं रही है। ये जो फैक्टर्स है, मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं, समाज में गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये एक चैलेंज है हमारे लिए, उन बच्चों को कैसे हमने वापस उस लाइन में लाना है, उनका स्क्रीन टाइम कम करना है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से बच्चों को करवाए, ताकि उनको वो उस समय के लिए वो स्क्रीन भूल ही जाए। वो अपनी विंडो क्रिएट करें, उस विंडो में वो प्ले एंड फन वो करें। खेलते खेलते कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई वायर्स को जोड़ रहा है, कोई पॉजिटिव को नेगेटिव की बजाय नेगेटिव को पॉजिटिव से करता है, और स्पार्किंग हो गया सर। तो उसको मतलब वहां मजा तो आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा स्क्रीन से हटा रहा हूँ कि किसी तरीके से, कि बेटा ये ले सामान दे दिया तुझे, है ना, इसका कुछ बना के दिखा मुझे। तो ऐसा है कि टीचर्स को काफी सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और दूसरी साइड पे पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको बच्चों के लिए समय निकालना है। बच्चों की जो सिंपैथी है वो गेन कर रही है, उनको बताना है कि हमारी भी कोई वैल्यू है। पहले पेरेंट्स, मम्मी पापा बोलते थे, अरे चलो दादा दादी को सत श्री अकाल बुला के आओ, पाँव छू के आओ उनके। आप ना तो दादा दादी पास हैं, और ना ही वो पापा मम्मी कहने वाले हैं कि मेरे पाँव छू लो भाई, तो तुझे भी संस्कार मिल जाएंगे, है ना। नहीं, तो वहाँ टीचर के पास जाता है। जो घर में रिस्पेक्ट नहीं करता, वो टीचर की कहाँ से रिस्पेक्ट करेगा। तो फिर वो टीचर्स भी फिर वो ऐसा ही चल रहा है बस समाज में, क्या क्या कहूँ मैं।
हम पूरी बातें करेंगे इसमें पॉडकास्ट में। आप एक इंस्पिरेशन हो वैसे। मैंने 2 दिन आपके बारे में बहुत वीडियोस देखी, आपके चैनल की बहुत वीडियोस देखी। आप हर दिन कोई नया कंसेप्ट लेके आते हो, बच्चों को दिखाते हो। आपके लैब ऑन व्हील्स बहुत फेमस हो कि आप जगह जगह फेयर्स में जाते हो, बच्चों के पास जाते हो, अपने कार के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लेके जाते हो और बच्चों को दिखाते हो। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चाहिए होती है। उसका सोर्स क्या है? आप इतने टाइम से कर रहे हो, इफ आई एम राइट नहीं कर रहा हूँ, 2011 से 2012 से आपने शुरू किया था, एंड तब से आप लगातार कर रहे हो, हर दिन डाल रहे हो। इतनी मोटिवेशन कहाँ से? ये बेटा, ये जो सारी की सारी मोटिवेशन होती है ना, ये संस्कार जो बोलते हैं ना, उसको आजकल बच्चों को संस्कार ही नहीं समझ आएगा। तो वो क्या है कि पेरेंट्स जो हमें दे देते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक बैटरी है और उसमें मैंने एनर्जी जो है वो स्टोर करनी है, तो उसको मुझे अगर चार्जेबल बनाना है तब भी है, अगर चार्जेबल के बगैर यूज करनी है तब भी है। तो वो जो चार्जेबल बैटरी है, अगर वो यूज कर रही हो तो वो काफी ज्यादा समय तक मेरा साथ दे सकती है, क्योंकि अगर खत्म भी हो जाएगी ना तो फिर मैं उसको दोबारा रिचार्ज कर लूंगा। हाँ जी। तो ये जो संस्कार होते हैं ना पेरेंट्स की तरफ से मिले हुए, ये संस्कार जो है वो एक चार्जिंग का काम कर, और जो ये संस्कार हैं, पेरेंट्स के संस्कार कहाँ से मिलते हैं? उन्होंने कोई हमें मतलब प्रीच नहीं किया कि ऐसा करना है, उन्होंने एक्चुअल में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं हमें। वो खुद करते हैं उस बात को, और करके हमें बताते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और फिर हम करके देखते हैं और वैसा ही होता है। अरे वाह, ये तो मम्मा ने कहा था यार, ऐसे ही होगा, है ना। मम्मा क्यों कहती थी मुझे, मेरे मदर बोलते हैं, छोटा सा था अब तक मुझे स्टस याद है, वो मंजा जो होता है ना, वो चारपाई होती है, उसके साइड में डॉन होती थी, है ना। तो वहां बैठा मैं, मम्मा अपना किचन का काम कर रहे हैं, स्टोव था उस वक्त, कौन सी गैस, तो चाय वगैरह बना रहे हैं, ये नहीं होता था ऐसे ही। तो मैं सुबह सुबह का समय था, तो मम्मा कहने लगे, बेटा पाठ कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। चल पहले पाठ करके आ, फिर मैं तुझे वो चाय देती हूँ। ये तो अब बड़ा मुश्किल है ना, तो कौन बच्चा पाठ करना चाहता है ना। मैंने उनके सामने वो यहाँ बैठ गया, ये गुटका सा पकड़, जो पकड़ा, तो मैंने कहा, जो बच्चों करते हैं कि कर लिया मम्मा, कर लिया। कहते ऐसे नहीं, मुझे बोल के सुना। मतलब ये कितना बड़ा प्रैक्टिकल था। और फिर जाते जाते उन्होंने बोलना कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये पाठ करते हो तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो अंधेरा है कहीं पर, वहां घुसने से डर लग रहा है, तो बोलते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु करता करता अंधेर चला जाओ। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के ये तरीके थे मदर। तो वो कहते हैं अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, कहीं कुछ भूल ना जाओ, तो सुबह अरदास करके जाओ। तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया कि मैंने अरदास करती है, बताओ भूलने वाला नहीं हूँ। तो मतलब ये है कि किसी के हाथ में कुछ पावर जो होती है ना, वो दूसरे को किस तरह से पकड़ा देता है। वो अगर वो उस पावर को कैचअप कर लेता है और उसको यूज करता है, तो इसे बोलते हैं हम संस्कार। तो ये मदर फादर से जो अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने एक पोस्टर देखा था, वहां उसने लिख रखा था गुड, और वो कहता है कि अगर आप उसको फोकस करके देखोगे तो इसी गुट में लिखा हुआ आपको इविल भी मिलेगा। और वाकई में वैसा हुआ, मैंने फिर फोकस करके दोबारा से देखा उसको, अब मुझे इविल दिख रहा था, गुड नहीं दिख रहा था। मैंने कहा यार एक कमाल हो गया। तो फिर कहते नहीं, अब आप गुड के ऊपर फोकस करो, अब सोचो गुड। तो मैंने गुड सोचा और फोकस किया, फिर गुड दिखाई देने लग गया, फिर इविल दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि जो आप अपने ब्रेन को कमांड देते हैं अपनी तरफ से, वो कमांड के हिसाब से काम करके हमें वापस देता है। जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ ना, कंप्यूटर एक मशीन बनाई है आपने, और उस मशीन में से अगर आप कुछ भी राइटिंग में ले रहे हो, उस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप उसका प्रिंट लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज मैंने ये ऐसे बनाई। और प्रिंट के ऊपर ही सिग्नेचर होंगे जिसके भी होंगे, अगर वो कोई इस तरह का मतलब एप्लीकेशन है या कुछ भी है, और उस स्क्रीन के ऊपर पड़े पड़े तो वो ऑफिसर साइन नहीं ना कर पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रिंट निकालने वाली वो मशीन है, जब तक वो प्रिंट नहीं गए, इसी तरह से ये जो ब्रेन मशीन है, जब तक इसमें से वो एआई प्रिंट नहीं निकलता है,
तब तक वो संस्कार पक्के नहीं। तो इसीलिए हमारे बड़ों ने बताया हमें कि ये जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स, ये इनके जो ये पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स इसको बोलते हैं, नर्व के एंडिंग पॉइंट्स। और इन नर्व के एंडिंग पॉइंट्स जब आप पेंसिल या पेन पकड़ते हो उससे, तो वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन, स्पाइन को मैसेज जाता है, ब्रेन को मैसेज। वो जो मैसेज जा रहा है वो फिर इंटरप्रेट होता है कि आप ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, सी लिख रहे हो। वो सारे का सारा उसको कैसे पता कि ए लिखना है, ए के बाद बी लिखना है, बी के बाद सी लिखना है। तो वो मैसेज जा रहा है और आ रहा है, आने के बाद वो ड्राइंग होती है, लेटर फॉर्मेशन होती है। वो जो मैसेज वापस आता है ना, पहले तो एक थॉट है, थॉट बनता है, थॉट बना, फिर गया, फिर वापस आया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे हमने देखा ना चंद्रयान 3 अब जब गया, तो लोग कहने लगे कि इतनी दूर तक कैसे ये भेज देंगे, है ना। तो वो जो जैसे ही वो यहाँ से क्लिक किया, कहते 1 सेकंड, 1 पॉइंट समथिंग था, 1.5 सेकंड बोल लो आप, कोई बात नहीं, तो 1.3 रहता है एग्जैक्ट। तो उस उतने सेकंड में वो मैसेज वहां पहुंचा और उतने सेकंड में वापस आ गए, सेकंड। तो वो है कितना दूर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, कि किस तरह से मैसेज यहाँ से जाता है और वापस आता है, वो फ्लो बनता है, वो लिखता जाता है। तो कमाल है ये सारा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब बुक्स में लिख के गए हैं हमारे जो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, मैथमेटिशियंस हुए हैं। उन्होंने तो बाकमाल मतलब रिसर्चेस की हैं। तो उन रिसर्चेस को भी अगर हम पढ़ते रहे ना, तो इतनी मोटिवेशन आ जाती है यार, वो ऐसे कैसे सोच लेते थे वो, हाँ? और एडिसन बल्ब के बारे में जब बताते हैं हमें कि मैंने इतने टाइम एक्सपेरिमेंट किया, कहीं पे 999 लिखा है ना, 9,099, 999, कहीं 9,999 लिखा है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक इंसान उनको आगे बोल रहा है, अरे भाई तू इतने बार फेल हो गया। पता क्या बोलते हैं? अरे मैं फेल नहीं हुआ, मानते नहीं। अरे मैं फेल नहीं हुआ। अरे और क्या हुआ, फेल नहीं हुआ तो? अरे भाई फेल नहीं हुआ, मैंने आपको ये 999 मेथड्स बता दी हैं जिनको आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ पर्सन। तो उसको क्यों नहीं साइंटिस्ट बोला जाएगा, उसको क्यों नहीं उसका नाम बुक्स में आएगा? वो डिपेंड करता है सारे का सारा, ये जो है ना, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ब्रेन शार्प होगा, और जितना आपका ब्रेन शार्प होगा उतने थॉट क्रिएट होंगे, और जितने थॉट क्रिएट होंगे उतने एक्शन कर पाओगे, और जितने एक्शन कर पाओगे उतनी रिसर्च आगे बढ़ेगी। मुझे आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना है थोड़ा सा, लाइक आप टीचर बने राइट, सो कुछ चाइल्डहुड में थोड़ा सा हुआ होगा कि मोटिवेशन आई हुई है, फिर इंसिडेंट हुए होंगे कि आपको टीचर जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसकी तरफ जाने का कुछ हुआ, लाइक अट्रैक्शन हुई, कैन यू शेयर दैट? जब मैं छोटा सा था ना, तो मम्मा बताते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि शायद मैं 3rd क्लास में या 4th में होगा, थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन दोबारा पूछा नहीं मैंने उनसे। लेकिन मुझे याद है कि वो कहते हैं कि शुरू से ही तू ऐसे करता था कि प्रैक्टिकली करना है मुझे। तो कहते एक जादूगर आया स्कूल में, और उसने कहा कि ये जो है ना, मैं ये उस वक्त वो चौक वगैरह की जगह स्लेटी होती थी, स्लेट और स्लेटी होती थी, एक छोटा सा मतलब स्लेट टाइप, उसके ऊपर हमने लिखना, वो स्लेट स्कूल में लेके जा। तो स्लेटी जो है वो एक मतलब भी पतली सी शेप का चौक कहते हैं। तो वो जादूगर ने क्या किया कि उसको जो भी समझ आई उस वक्त उसको, उसने वो स्लेटी उठाई, और वो कहता है ये देखो ये गायब होगी, मतलब उसने तो कहीं फेंक दी होगी। लेकिन मेरे मन में वो बात होगी कि वो कहेगा, देखो अब 2nd 3rd का जो बच्चा है वो सोचता है कि यार ये कैसे हो गया कि वो चली गई, कहाँ चली गई? मैंने कहा यहाँ कहाँ जाएगी, नाक नाक में जा यार। ऐसे किया ना उसने, ऐसे किया कि गई, तो उसने नीचे गिरा दी होगी। मैं तो छोटा था, मुझे नहीं मालूम था। तो हमने जाके घर में वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो मम्मा बताते हैं मेरे, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये गई, वो यहाँ फंस गई, वो जाते जाते वो सांस लेता रहा, वो ऊपर फंस गई, यहाँ फंस गई। फिर तो बड़ी मुसीबत होगी मेरे लिए। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए मुझे, वो डॉक्टर ने फिर उसे, और उसने वहां पे उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था उससे उसने खींच के निकाला उसको, और मुझे सिराने के ऊपर वो बोला, पिल्लो के ऊपर, कि ऐसे ऊपर सर नहीं रखना, नहीं तो खून फिर बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसको
आइसक्रीम खिलानी है। वो आइसक्रीम अभी तक याद है मुझे कि ठंडी खिलवानी है। तो मतलब ऐसे-ऐसे काम शुरू से ही दिमाग में था कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो मतलब ये था कि कुछ चीज़ देखी है तो उसको करके देखो। ये शुरू से ही था मन में। तो ऐसी चीज़ें करते रहते थे, तो ऐसे मन में आ जाता है। लेकिन जब छोटे से बड़े होने शुरू हुए, तो एक बार एक स्टार से एक इंटरव्यू में मैंने बताया भी था कि स्कूल में 5th में था तब मैं, तो छुट्टी होगी स्कूल में। काफ़ी सुबह-सुबह लगा था स्कूल, 1-2 पीरियड लगे होंगे, छुट्टी होगी। तो मैंने ये छुट्टी क्यों होगी? तो कहते जी हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी थे ना, प्रेसिडेंट इंडिया के, वो तब फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। तो वो फौत हो गए, एक्सपायर हो गए। अरे इतना बड़ा इंसान होता है यार, स्कूल में छुट्टी हो, 5वीं में था मैं। तो मैंने कहा भई हम तो अब राष्ट्रपति बनेंगे। तो मतलब इतना बड़ा है, तो उससे बड़ा वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता था, उस बच्चे थे 5वीं क्लास कक्षा के। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये बनेंगे, तो सपना लिया एक, है ना? तो इस तरह से मतलब वो बचपना चलता गया, और हमारे जो टीचर्स थे, वो उनकी स्पेशल अटेंशन रही। स्पेशल अटेंशन तभी रहती है किसी बच्चे के ऊपर अगर बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है। बच्चा भी इंटरेस्ट शो करता है तो टीचर की स्पेशल अटेंशन रहती रहती है। बच्चा जस्ट उसको क्या-क्या करना क्या है बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस्ड रहना है। बस मैं तो यही बात कहता हूँ हर बच्चे को कि आप क्लासरूम में बैठे हो ना, आप उसको क्लासरूम मत समझो, उसको समझो ट्रेनिंग रूम है, यहाँ से बहुत बड़ा अफ़सर बन के निकलने वाला हूँ। बस, वो जो ट्रेनिंग रूम है ना बेटा तेरा, उस ट्रेनिंग रूम में जब तू बैठा है तो तेरे सामने एम क्या है? वो टीचर है, और उस टीचर के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वो आपको जो वो नॉलेज दे रहा है, वो उसको गेन करना है। उसको गेन किस तरह से करना है, ये आपको सोचना है। बस जब आप ये सोचोगे कि मैंने टीचर के साथ जुड़े रहना, और मैंने इससे जो ये बोल रहे हैं इससे गेन करना है, उसे गेन करके मैंने सीखना है, सीखने के बाद सिखाना है, सिखाने के बाद एप्लीकेशन बनानी है, एप्लीकेशन वो मेरी रन होगी, जब वो एप्लीकेशन रन होगी लोगों को फ़ायदा हो। ये जो फ़ोकस्ड वे है ना पढ़ने का, जब ये रहता है किसी बच्चे में तो टीचर ऑटोमैटिकली वो डाइवर्ट हो जाता है उस बच्चे की तरफ कि यार ये कुछ करेगा ज़िंदगी में। हुँ, उसको दिखने लग जाता है। जिस तरह से एक शरारती बच्चा क्लास में बैठा है, लेकिन वो टीचर को तो नहीं मालूम कि वो शरारती है, वो खुद बताता है कि मैं शरारती हूँ सर, आई एम हियर। वो खुद बता रहा होता है कि आई एम हियर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और सारी क्लास आराम से बैठी है, वो कुछ कर रहा है तो टीचर का अटेंशन वहीं जाता है, वो पकड़ा जाता है। तो इस तरह से फ़ोकस्ड रहने की जो कला थी वो मिल गई हमें। तो टीचर के साथ जुड़े रहते थे, फर्स्ट बेंच पे बैठना, वहाँ कुछ नया करना, तो हेड बॉय ऑफ द स्कूल बना दिया गया मुझे। जब हेड बॉय है तो पूरे स्टेज के ऊपर खड़े होकर सुबह सबको पीटी कराना है, ड्रम का सारा करना है ना, वो क्वालिटीज़ आ गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई। वो जब लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो फिर स्टेज के ऊपर को फ़ियर जो होता है ना, जो फ़ोबिया होता है, वो खत्म हो जाता है। तो उस ज़िंदगी में वो किसकी देन है मेरे लिए? मेरे टीचर्स की देन। वो टीचर्स ने दिया जो मुझे दिया, उन्होंने चूज़ किया कि बेटा तू स्टेज के ऊपर आ, कमांड दे, ये कर, वो कर, तो वो मिल गया मुझे चांस। वो चांस मिलता गया और मैं शाइन करता गया, और वहाँ से फिर जब कॉलेज लाइफ में गए, तो कॉलेज लाइफ में भी फिर कॉलेज के प्रेज़िडेंट बन गए। साइंस एसोसिएशन थी वहाँ पे, साइंस एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट बन गए। जब प्रेज़िडेंट बन गए, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। एनएसएस यूनिट चलता था, जिसका मोटो ये था नॉट मी बट यू, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, आप ही के लिए है सारा कुछ। तो कितना बड़ा ये संस्कार है, ठीक है ना? तो वो जो संस्कार मिला, हमारा एक गाँव में रोहिड़िया वाली गाँव था, वहाँ अबोर में मैं पढ़ता था, तो वहाँ 10 दिन का कैंप लगा। तो वहाँ गए और वहाँ पर क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एक टंकी बनाई हमने पानी पीने वाली। आज से मतलब मैं ये आपको बताऊँ 30 और 40 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम, एक टंकी बना रहे हैं पानी की, उसको प्लस्तर कर रहे हैं। खुद ही बच्चे सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स, और सफाई कर रहे हैं, और गाँव में जाके पूरे का पूरा एक पानी जहाँ पर रुकता है वहाँ जाकर वो पानी निकाल रहे हैं बकेट से, मतलब वो सफाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा जो है एक क्वालिटीज़ आनी शुरू होगी। टीचर्स फिर वो जब बीएड करने के लिए मैं डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अवार्ड से बीएड किया है 89 में। तो तब मैंने देखा कि वो उसी क्वालिटीज़ में
हमारे टीचर ने बोला कि एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब बताएंगे सर कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने सबसे पहले वहाँ कॉलेज लाइफ में क्लाइनोमीटर बनाया कि किस तरह से एंगल की मेजरमेंट होगी और किस तरह से वो टी के साथ वो पॉइंट को मिलाकर वो एंगल आएगा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। वो और लोग अब कहते हैं ना ये tan थीटा cot थीटा ये कहाँ यूज होते हैं तो उनको ये एप्लीकेशन तो मालूम नहीं है, इसलिए बोलते हैं ये कहाँ यूज होंगे। अरे भाई कोई भी काम करना है, हमें कैसे पता चल गया कि सन की जो डिस्टेंस है इतनी है? ये सारी साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन ही तो की है। कोई गया तो नहीं है ना आज तक सन के पास, उन्होंने वो के ऊपर चले गए मान लिया, लेकिन सन पे तो नहीं गया ना। तो डिस्टेंस तो सन का भी बताया हमने। ऐसे जो प्लैनेट्स हैं उनके डिस्टेंस बता दिए, उनका डायमीटर बता दिए सब। वो डिस्क है, वो डिस्क को किस तरह से देखना है, वो एंगल किस तरह से। हमारे ड्राइंग टीचर होते थे। और मैं बच्चों को ये जरूर मोटिवेट करता हूँ कि जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं, वो ड्राइंग का सब्जेक्ट जरूर पढ़े। क्योंकि आज का जो बच्चा है ना, उसको आप बस स्केल के बारे में पूछोगे, स्केल के बारे में नहीं बता सकता। वो ड्राइंग तो बहुत बड़ी बात है। और ड्राइंग सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, इनको इग्नोर। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट तो हर डॉक्टर के लिए जरूरी है। बिल्कुल उसको हम कहते हैं खेलों का पीरियड आ गया जी, खेलते हैं सब। अरे उसमें एनाटॉमी तो है सारी, और क्या है। कितने सांस मैंने एक बच्चे को पूछा, परसों की बात है, परसों की लेक्चर था मेरा। मैंने कहा मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? कहता है जी 72 बार धड़कता है। मैंने कहा गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कहता नहीं बुक में लिखा है। और मैंने कहा सारा दिन ही धड़कता है, रात में भी धड़कता है। मैंने ये थोड़ा पूछा कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, मैंने ये पूछा मनुष्य के कितनी बार। ये जो फोकस वे चाहिए ना मुझे, कि अर्जुन वाली बात याद आ जाती है। उसको पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है तुझे, ठीक है ना। कुछ लोग इसको वित्त माने, कुछ माने, लेकिन हमने तो इससे नॉलेज लेनी है ना यार। कि वो कहता है कि मुझे जो इसमें एरो जहां जाकर लगेगा, वो फिश की जो आंख है जिसमें मैंने लगाना है, उसकी सिर्फ आंख नजर आ रही है बस, और कुछ नहीं नजर आ रहा। यार क्या फोकस है ना मजा। जब आपको आंख ही नजर आ रही है तो आंख ही में जाएगा और कहाँ जाएगा। ये आजकल बच्चे को कुछ वो फोकस चीज नजर ही नहीं आ रही, तो वो कहाँ जाए। वो सोचता है नहीं यहाँ इंडिया में नहीं, कनाडा में चला जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में चला जाता हूँ, वाह। वो फोकस ही नहीं है। उसको ये फोकसिंग चाहिए थी कि इंडिया में बहुत कुछ है। वो फोकस किसने करना था? पेरेंट्स और टीचर ने और गवर्नमेंट ने। वो हम फोकस नहीं कर पाए उसको। उसको दिखा नहीं पाए कि यहाँ पर ये जॉब्स हैं, यहाँ पर ये सारा करियर बनाने का तेरे पास सारे का सारा मटेरियल अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, यू कैन अवेल। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो हमारा एग्जाम हो गया, वो रिजल्ट को उड़ी कर है, 6 महीने के बाद रिजल्ट आया। अभी आप देखो ना वो नीट पे क्या हो रहा है, हाँ इतना बड़ा एग्जाम, इतना जबरदस्त, और वह क्या हो रहा है। तो कहाँ से हमारा जो फेथ है वो रहेगा? बच्चा क्यों नहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा? इसीलिए तो डिस्ट्रैक्ट हो। एक बिटिया का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रही है कि मेरी टॉर्न आउट शीट जो वो मिली है पूरी की पूरी। तो कमाल की बात है कि उसकी शीट टॉर्न आउट कैसे होगी, है ना। तो वो कहती है कि जितने उसमें वो बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मेरे ठीक है, उस हिसाब से मेरे 615 कुछ ऐसा बोल रही है, 645 इतने नंबर बनते हैं मेरे। तो वो बच्चा तो मर गया ना, वो कहाँ रहेगा यहाँ पर। वो क्यों फेज में आएगा कि हाँ का यहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया है, और जो सबसे आला सिस्टम मानने जाते हैं वो भी बेकार होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब रीजन है कि बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, वो मतलब भी अंडर डिप्रेशन आ जाते हैं। उनको डिप्रेशन होना तो जरूरी है। जब बच्चे को पता है कि यार मैंने इतना अच्छा किया तो मेरा आउटपुट नहीं कुछ आ रहा, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट नहीं आ रहा, अरे प्रिंटर की वायर बदल लो, प्रिंटर की वायर भी, अरे इंक का खत्म, इंक भी बदलनी है, लेकिन फिर भी प्रिंट नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं, चल यार छोड़ उसको नया लेके आ, प्रिंट तो चाहिए ना। तो यही बच्चे के साथ हो रहा है। वो कहता नहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, वो कहता वहां पे तुझे वो लेबर करनी, कहता कोई दिक्कत नहीं है, लेबर मैं कर लूंगा, आई एम रेडी टू डू द लेबर, लेकिन मुझे सामने कुछ दिखाई तो देना यार। अरे 5 साल यहाँ बर्बाद करके बाद में मुझे अगर कोई जॉब मिलेगी, वो भी 10,000 की मिलेगी पर मंथ, वो भी 3 साल के लिए 10,000 रुपए मिलेगा मुझे, तो वो 3 साल मेरे बेकार जाएंगे और बाहर मैं एक दिन का 10,000 कमा लूंगा। अदर वो कन्वर्जन है या उस देश के हिसाब से वो भी उसको कम है, लेकिन उसको कुछ तो दिखाई दे रहा है ना कि कम से कम यहाँ सोए रहने से तो अच्छा है ना, वो करके कुछ तो करेगा। तो इसलिए ना तो टीचर ना पेरेंट्स उसको रोक पा रहे हैं। और दूसरी बात ये एक एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स भी जो सोचते हैं यार क्या इसको क्या कहना है ना, चल बेटा जो तेरा मन करता है कर ले बेटा, कोई बात नहीं,
हम कड़वा जो बूटा पी लेंगे, क्या करेंगे, है ना? हम तो पैसा ही लगा सकते हैं, हम तो तुझे ये पढ़ा ही सकते हैं, हम तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये अच्छे कॉलेज में जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जहाँ तेरा मन करता है चला जा। लेकिन हम क्या देखना, हम तो यही देखना चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना आए। वो बार बार फिर पूछते हैं, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, बेटा कोई पैसे भेजे तुझे, बेटा कोई यहाँ तुझे कोई महसूस हो रहा है, तो आ जा घर आ जा, छोड़ दे पढ़ाई, छोड़ दे अगर तुझे दिक्कत लग रही है। यहाँ तक भी कह देते हैं, उनका 25-25 लाख लगा होता है, फिर भी कहते हैं आजा बेटा कोई बात नहीं, पैसा और बन जाएगा। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कहाँ ड्रॉबैक कहाँ है, सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम क्यों नहीं इतना पावरफुल होता, क्यों नहीं इनको इतनी जबरदस्त सजाएं दी जाती। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे देश के साथ, हमारे बच्चों के साथ, अरे उनको तो बुलंद जाता और बच्चों के ऊपर ब्लेम है कि आप हार जा रहे हो। बच्चे क्या करें फिर, बता दो ना, आप बता दो क्या करें। मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम बताए कि बच्चे क्या करें जब इतना बड़ा बड़ा सिस्टम जो है फेल हो रहा है। अब क्या है कि डमी एडमिशन ले लो जी। अरे ये शुरू क्यों क्यों हुई, अलाउ किसने किया है डमी एडमिशन को? कोचिंग सेंटर खुले हैं तो डमी एडमिशन हुई है, ठीक है ना? आप कह रहे हो कि स्कूल में कोचिंग देंगे, स्कूल में व्यवस्था कर दीजिए आप, कोई डमी नहीं जाएगा। स्कूल में व्यवस्था नहीं है, कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बच्चे को बोला जा रहा है कि भाई वहीं पर जाके पढ़ तू, क्योंकि उसके नजदीक वही पढ़ता है, वहां पे फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चा क्या करे? तो बच्चे को तो अल्टरनेट चाहिए ना, तो पेरेंट्स तो पैसे ही कर सके, पेरेंट्स बोलते हैं चल बेटा यहाँ नहीं उसको। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि हर एक गवर्नमेंट टीचर को ये बोला जाता है कि आपका बच्चा जो है आपके स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, लेकिन उसको अपने स्कूल का पता है टीचर को, वो कैसे वहां पर पढ़ाएगा, उसको क्या क्या कमी है उसको नजर आ रही है, वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में वो कमियां रह जाए। आप कहोगे कि सर अगर दूसरे के बच्चे में रह जाए तो कोई बात नहीं है, नो 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 नो, जो अच्छे टीचर है वो दूसरे के बच्चे में वो कमी रहने नहीं देते। बेटा ऐसा है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना वहां पर उन बच्चों को, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो को कम दे रहे हैं, वो अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसको मालूम है कि यहाँ पर जो है सारे का सारा वो इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलने वाला, आगे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है ना? वो अगर 8th 9th 10th तक वो पंजाबी मीडियम में कुछ सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स जहाँ इंग्लिश मीडियम है वहाँ तो ओके है, वहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स में कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम में, कुछ पंजाबी में है। तो वो क्लास में अगर 45-50 स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर जो है वो 2-3 बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम नहीं ले रहा, या तो सारी क्लास का हो। तो ये दिक्कतें हैं कहीं कहीं पर, उन दिक्कतों की वजह से वो टीचर के वो बच्चे जो हैं वो कहीं और पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समाज में जो है ना, वो हम एक गांव में गए एडमिशन के लिए, और वहाँ उनको बड़ा मोटिवेट किया कि आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, और देखो आप यहाँ ये फैसिलिटी है, ये कहते सब मानते हैं हम। लेकिन जो हमारे साथ वाले घर वाला बच्चा है वो बस में जा रहा है, लेकिन ये साइकिल पे जाएगा या ऑन फुट जाएगा, तो मतलब तो वहाँ हम क्या उनको बताएं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मीडियम बना दिया, स्मार्ट भी हो गए, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी चल रहे। लेकिन क्या करें, उनकी उस बात का मेरे पास जवाब नहीं था कि भाई अगर वो, मैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं अपनी तरफ से बस नहीं लगा सकता स्कूल में, अगर लगा भी दूंगा तो उसको रन करने के लिए वो कहाँ से आएगा? अगर चलो वो भी कहीं से कहीं कुछ लोगों से मिलजुल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बसें लगाई गई थी, लेकिन वो बसेस वही रुक गई, पड़ गई, बेकार हो रही हैं, स्कूल में पड़ी। अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों? तो इसलिए जो गवर्नमेंट अब सोच रही है कि क्या करना है, कि उन बच्चों को कैसे वाया ट्रांसपोर्ट लाया जाए। अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पर ये फैसिलिटीज होंगी, गवर्नमेंट स्कूल में सारी फैसिलिटीज होंगी, तो क्यों जाएगा कोई? कोई पागल थोड़ा है ना कि वहां पर 50,000 देगा और यहाँ 500 रुपए में उसका जो है वो पढ़ाई हो रही है। तो एक बच्चे को मैंने दाखिल करना था, तो वो मुझे पूछते कि सर फीस कितनी लोगे? मैंने कहा मैंने तो लेनी नहीं है कोई फीस। गवर्नमेंट के जो वो वहाँ पे है, वो हमारे पास नॉन मेडिकल या मेडिकल की फीस जो है वो 85 रुपीज पर मंथ है गवर्नमेंट स्कूल में फीस। जो +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ना चाहता है बच्चा, उसकी फीस है 85 रुपीज ओनली पर मंथ। जस्ट इमेजिन, और वही पढ़ाई वहां हो रही है, वही यहाँ, लेकिन वो फिर भी 50,000 देना अच्छा समझते हैं।
क्यों? ये हमें मंथन करना होगा, हमें लोगों को बताना होगा कि अगर यहाँ पर वही फैसिलिटीज हैं और वो 85 रुपीज में मिल रही हैं और वहां आपको 3000 रुपीज पर मंथ में मिल रही हैं वही फैसिलिटीज, तो आप कौन सी अच्छी समझते हो? लेकिन वो फिर भी कहेंगे हमें 3000। क्यों? क्योंकि वहां पर डम्मी मिल जाता है। वो कहते हैं मेरा बच्चा जो है कोचिंग में जाएगा तो बहुत बढ़िया कर लेगा। लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सब्जेक्ट में फिर पीछे रह गया। लेकिन वो जो डॉक्टर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? समाज की जिसने सेवा करनी है, वो भी कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक है ना। वो सब्जेक्ट में पीछे होगा, पक्का पीछे होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, सब्जेक्टिव में पीछे है। हमारा बच्चा अगर सब्जेक्टिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव में पीछे है। तो ये बैलेंस चाहिए मुझे, बैलेंस। ये बैलेंस बनाना पड़ेगा और इस बैलेंस की वजह से हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर पढ़ाओ अपने बच्चे को। वो खुद पढ़ाएंगे, वो खुद करेंगे। तो ऐसी चीजें हैं। चलो, ये बात चलती चलती यहाँ पहुंच गई हमारी कि बच्चों की जो शिक्षा है वो डिपेंड करती है माता पिता के, टीचर के रोल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद आ जाता है कि टीचर के चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम है ना एक, अगर टीचर ने चेकिंग अच्छे से की है, प्रॉपरली की है, एक टीचर तो उसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स दे रहा है आउट ऑफ 2, एक टीचर कहता है नहीं इसके 1.5 मिले, तो उसकी परसेंटेज कहाँ गई भाई? बिल्कुल। तो ये भी एक कुछ तरीका होना चाहिए हमारे। मतलब काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, काफी सारे अच्छे फैक्टर्स भी हैं। लेकिन इनको जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें काफी सारी जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि एक जो फैशन डिजाइनिंग में जा रहा है वो भी फिजिक्स पढ़े, क्योंकि फिजिक्स में ये लिखा ही है कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अगर नेचर और नेचुरल फिनोमेना नहीं पढ़ा तो वो फैशन डिजाइनिंग में और अच्छा करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। अगर नेचर से जुड़ा है तो जितनी अच्छी बढ़ती फैशन डिजाइनिंग कर लेगा। तो इसका मतलब ये 10th क्लास तक जो हम जनरल साइंस पढ़ाते हैं ना, वहाँ उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो वो जो जनरल साइंस है उसको कहीं पर ये प्रिपेयर कर रही है कि हाँ बेटा तुझे सब कुछ आना चाहिए। तो यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कि उस बच्चे को, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में है जिसको हम आर्ट्स सब्जेक्ट बोलते हैं, चाहे वो वोकेशनल में है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में कॉमर्स, उसको सब कुछ आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजी वाला ये कहे कि मुझे मैथ पढ़ने की जरूरत, मुझे मैथ से डर लगता है इसलिए मैंने बायोलॉजी। अरे भाई तुझे मैथ से डर लगता है, तूने बायोलॉजी तो ले ली, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाना है 5 ml का तो वहां क्या करेगा? समझाना, बच्चे को प्रिपेयर करना कि बेटा मैथमेटिक्स भी पढ़। अरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स है, तो न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स क्या है? सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कह रहा है कि बेटा आपको क्वेश्चन पेपर में चॉइस आ रही है, और चॉइस क्या आ रही है कि या तो थ्योरी का क्वेश्चन कर लो या न्यूमेरिकल। क्यों करेगा वो न्यूमेरिकल? करेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये ड्रॉबैक्स हो, इनको दूर करना पड़ेगा। अरे उसको जब आपने एक ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन में तो वो न्यूमेरिकल छोड़ सकता है। तो आप न्यूमेरिकल छुड़वा रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरा जो सैटेलाइट मैंने ये लॉन्च किया था वो गिर क्यों गया? अरे उसको जब उसकी वैल्यू का नहीं पता, ऑर्बिटल स्पीड नहीं पता, स्केप वेलोसिटी नहीं पता, सेकंड की वैल्यू का नहीं पता। आप बच्चे को पूछ लो 1 मिनट में कितने सेकंड खोलता है? 60। अगर पूछ लो 1 सेकंड में कितने मिनट, कहता उतने ही नहीं है। दिक्कतें तो यहाँ पर है। ये दिक्कतें दूर करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि स्टडी क्या है। स्टडी का मीनिंग बहुत बड़ा है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। किसी एक चीज को पढ़ने के लिए आपको 1 वर्ष दिया गया है या 6 मंथ सेमेस्टर दिया गया है। उस सेमेस्टर में ये आपको मतलब कि डिवीजन करके बताया कि ये चीजें आपको आ जानी चाहिए। अगर आपको नहीं आई है तो ये आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके उसको समझो कि टीचर ये मुझे समझनी है। और कोई टीचर मना नहीं करता, लेकिन बच्चा बताएगा तभी ना। कोई टीचर खुद तो है नहीं कि चाल लेगा कि बच्चे को नहीं। हाँ, एक हमारे पास ये एग्जाम सिस्टम है, उसमें हमें पता चला ये पीछे रह गए, ये 40% से कम है, इसको थोड़ा और मेहनत करवा दें, ये करवा, वो चल जाता है। लेकिन ऑन द होल अगर हम देखें कि उसकी टोटल मतलब डेवलपमेंट है जो बच्चे की, वो कैसी होगी, वो इस तरह से होगी कि हम अगर बच्चे को समझ पाए और बच्चा टीचर को समझ पाए। और बच्चा टीचर को तभी समझ पाएगा अगर बच्चा पेरेंट्स को समझ पाए। बच्चा पेरेंट्स को तभी समझ पाएगा अगर उसके पेरेंट्स बच्चे को समय देंगे। अगर बच्चे को समय नहीं देंगे तो फिर बात वहीं पे आएगी कि वो अपना स्क्रीन ढूंढेगा कोई ना कोई, चाहे वो गूगल पे जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे जाएगा, चाहे वो कोई भी मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेगा जहां पर उसको कुछ मिले। हाँ, क्योंकि वो टाइम के साथ वो अपना मन जो है उसको
शांति में लाना चाहता है, तो पापा भी गुस्से हैं, मम्मा भी गुस्से है, तो मैं अब क्या करूँ? वो सामने लेके बैठ जाता है कि लो जी मैं अब देख रहा हूँ उसको, अब बोलो आप। तो ऐसी चीजें हैं, इनको टैकल करने के लिए जो पुराने समय में क्या हुआ करता था, बच्चे को ये बोला जाता था कि बेटा ये तू कर। एक मुझे याद है, जर्मनी की बात याद आ रही है, तो बच्चे को बोला गया 1 से लेकर 100 तक जोड़ के देखो। चलो शुरू हो गए, 1 में 2 जोड़े, 3 3 6 4 10 5 15। लेकिन बॉस वहां पर बैठा है, एक 8th क्लास का स्टूडेंट, वो 1 में 2 नहीं जोड़ता, वो 1 में 100 जोड़ता है, 100 जोड़ता है, और 2 में 99 जोड़ता है, 3 में 98 जोड़ता है। कहता है 101 101 101 बन रहा है, उसके पेयर बनाता है, उसके पेयर बना के उसका सम निकाल के देता है, उसका जनरलाइजेशन करके आज फॉर्मूला देता है जो पूरे वर्ल्ड में आज चल रहा है, सम ऑफ एन नंबर्स। कैन यू इमेजिन कि आज का 8th क्लास का बच्चा ये डेवलपमेंट कर देगा? नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास और कई काम दे दिए हमने। सबसे बड़ा काम तो यही दे दिया है कि बेटा तू स्क्रीन के सामने बैठा रहे और वो सीखता रहे इधर उधर की बातें। उसमें तो वो काफी ज्यादा आगे निकल गया, लेकिन जो बेसिक चीज है, जिसने रोजगार दिलवाना है उसको, उसमें वो जीरो है। फिर कहते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार है, इंडिया में भी है, लेकिन उसको प्रॉपरली वो चीजें मिल नहीं पाती, ढूंढने से भी मिल नहीं पाती कि ये मैं करूंगा तो ये मिलेगा। अब नई पॉलिसी में कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी अवेल करने की गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई है, लेकिन समय की बात है कि जो समय निकल गया हाथ से वो तो अब निकल चुका है, लेकिन आने वाला समय अगर हम संभाल लेंगे तो काफी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं कि बच्चों को ये मत कहो कि आप बाहर मत जाओ। मेरा मानना है, मेरी ये पर्सनल राय, उनको ये दिखाओ कि यहाँ पर है आपके लिए बहुत। वो क्यों जाएंगे? वो खुद ही कहेंगे यहाँ पर है तो वहां जाने की क्या जरूरत? उनको यहाँ दिखा नहीं रहे और कह रहे हो कि बाहर मत जाओ, वो कहते हैं यहाँ भी कुछ नहीं है, बाहर भी ना जाओ तो क्या करें? क्या वो सोए रहते हैं, फिर इधर उधर की बातें करते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, गर्ल्स सोसाइटी में जाते हैं। या तो उनको पक्का गारंटी हो ना इस बात की कि बेटा यहाँ ये करोगे तो ये आप कर पाओगे, पक्का श्योरिटी नहीं आ रही। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं कर रही है कोशिश हमारी जो सरकार है, सरकार के हम ही लोग सरकार है ना, सरकार भी तो हम ही है ना, हम ही वोट डालने जाते हैं ना, हम ही ने सरकार बनाई है ना। तो उस सरकार को हम समय दें, उसको सुजेशंस दें। सरकार को चाहिए कि ये सुजेशंस लोगों से इकट्ठी करके कि क्या क्या हो रहा है। कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में कोई मतलब लर्नड पर्सनैलिटीज है जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी एक टीम बनानी चाहिए, हर डिपार्टमेंट से टीम होनी चाहिए, और वो टीम जो है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करे, उन बच्चों के लिए काम करे। ये बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाई जा सकती हैं, वो टीम उसको करे। उस टीम को वॉलंटरली कहेंगे तो वॉलंटरली भी रेडी हैं लोग करने के लिए, लेकिन कोई उनको नॉमिनेट तो करे ना, कोई उनको थोड़ा इज्जत मान सत्कार तो दे ना कि भाई आप इस टीम के मेंबर हो। ऐसे थोड़ा ना तो मैं घर में बैठा हूँ ये बोलूंगा कि हाँ ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना, डीसी साहब है ना, और डीसी साहब के बाद वहां के सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी के बाद वो चीफ सेक्रेटरी है ना, चीफ सेक्रेटरी के बाद मंत्री जी ने तो सिर्फ नोटिंग ही लगानी है ना कि ये कर दो, करना तो सेक्रेटरी ने है, पॉलिसी तो उन्होंने ड्राफ्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि मेरे यहाँ जो मेरा हल्का है उसमें कौन कौन से लर्न पर्सनैलिटी से उनको इकट्ठा किया जाए, उनको मेरा एक ग्रुप बनाया जाए, उनके ग्रुप से मैं ये मतलब इनपुट लूँ, इनपुट से मैं आउटपुट बनाऊं। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई पॉलिटिशियन करेगा तो उसको शायद ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे वोटें डालो। ये भी एक चीज है, जो अच्छा करेगा वो वाकई में दिलों में राज करेगा ही करेगा। कोई ये ऐसी बात नहीं, वो राजे महाराजे दिलों में राज करते थे। हम वो सुनते हैं कि वो बुढ़िया के पास गए महाराजा रंजीत सिंह, और उस बुढ़िया को कहने लगे कि तू इतनी गरीब है, तुझे क्या चाहिए? तो वो सोने की ये कठड़ी उसको देने लगे। वो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पकड़ के ले जाएंगे, ये सोना वोना नहीं चाहिए मुझे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए बस। ठीक है ना? तो राजे को समझ आ गया कि लोगों को ये नहीं चाहिए कि हम अमीर हो जाए, लोगों को ये चाहिए कि हैंड टू माउथ उनका जो काम है वो चलते रहना चाहिए, बस ये जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो वहां वो स्क्रीन के पीछे जो हो रहा है वो बच्चे जो है वो मतलब भी इरिटेट हो जाते हैं इस बातों से। और कहीं तो आप कह रहे हो कि अरे भाई सच बोलो,
सच के सिवा कुछ ना बोलो। और कहीं पर आप खुद जो मॉडल लोग वो खुद क्या कह रहे हो, खुद क्या कर रहे हो भाई। हमें वो पढ़ाया गया, भविष्य आपको भी याद होगा कि एक कहानी होती थी कि वो लकड़हारा वो रिवर के बैंक हाँ के साइड में वो आता था लकड़ियां, तो उसकी कुल्हाड़ी जो थी लोहे की वो वो आम सी थी, वो गिर गई। तो रिवर देवता जी आए वहां से, वो एक कुल्हाड़ी लेके आए सोने की, और वो कहते ये तेरी है। वो कहता ना ना ये मेरी नहीं है। वो कहता नहीं यही तेरी है। कहता ना मेरी तो वो तो सिंपल सी है, ये सोने वोने वाली नहीं है। वो चांदी की ले आया, वो चांदी की कहता ये भी मेरी है। वो लेके आया, फिर उसके वाली लेके आया। तो मतलब समझाने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि वहां कुछ कुल्हाड़ियां निकल रही हैं वहां पानी में से, और लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग देने की एक तरीका होता था हमारे बड़े लोगों के पास, समझाने का एक मेथड होता था। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल मेथड, कि ये चीज ऐसे हो रही है। तो वहां से जब वो कुल्हाड़ी के लेके आता है ना, वो कहता है हाँ ये मेरी है, बस बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं, क्योंकि उसको अपना रोजगार चलाना है। उसको सोने चांदी की वो कुल्हाड़ी से लकड़े काटने की जरूरत नहीं है, ना ही कटेंगी। उसको तो उस लोहे वाली की जरूरत है। तो वो कहता नहीं नहीं मैं तेरे से परेशान हूँ, और तीनों ही रख ले अब तो ऐसे राजा लोग हैं क्या, जो सच बोलता है उसको वो रिवार्ड भी दे, और जो सच बोलता है उसको तो कहते हैं तूने सच बोला क्यों है। जब हम गुरबानी पढ़ते हैं ना, गुरबानी में लिखा है कलयुग रख अदन का कूड़ अज्ञा रथवाहो, कि कलयुग में जो अब का युग चल रहा है, ये माना गया है कि ये युग पलटते रहते हैं, है ना। त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, सतयुग हुआ, कलयुग चल। और कलयुग में क्या है कि कलयुग रथ अग्नि का, ये अग्नि अग्नि का रथ है ये, मतलब। और उसको चलाने वाला कौन है, कूड़ कूड़ अज्ञे रथवाहो, कूड़ झूठ। अगर झूठ चलाने वाला है तो सच कहाँ दिखेगा भाई। अगर सच दिखेगा नहीं तो कौन फेथ करेगा। अगर फेथ नहीं होगा तो इधर उधर तो भटकेंगे ना, ठीक है ना। अब बार्गेनिंग सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है, लेकिन अगर वो टैक्स सिस्टम चले कि इतना 10% प्रॉफिट है, इससे ज्यादा नहीं लेना भाई आपको, बस आपका काम चलता है 10 या 15 कर लो, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या है कि एमआरपी लिखा है 9,000, और आपको चीज कितने की मिल रही है 4,000 की। अरे भाई क्या रहे हो इंडिया वालों, क्या कर रहे हो। अरे यार इसको 4,000 क्यों नहीं लिखते, और 4,000 की क्यों नहीं सही करते हो आप। वो अब अगर कोई चीज 9,000 की एग्जैक्ट में 9,000 की है या 8,000 की है, वो 9,000 की बेच रहा है, तो वो भी मर जाता है बेचारा। वो कहता है ये 4,000 की मिलती है 9,000 वाली चीज, तो उसको ये नहीं है कि ये चीज मिलती है, उसको ये है कि 9,000 वाली इंडिया में 4,000 की मिल सकती है। ये प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को किसने दूर करना है, इनको हमने नॉमिनेट किया, इनको हमने बनाया है, उनको ये फ्रेम करनी है पॉलिसीज, उनको ये देखना है, सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर नहीं कर सकते तो हट जाओ। उनको ये चाहिए कि ये भाई मेरे से होने वाला नहीं है, ये झूठ का काम है, मैं नहीं कर सकता, चलो आ जाओ पीछे, और लोग बहुत है लाइन में, या फिर करके दिखाओ। अच्छा ये सोचोगे। लेकिन रशियन की एक मैंने बुक पढ़ी और उसमें लिखा था, अगर एक पूरी रशिया में, वो बोल रहा है अगर मुझे एक ईमानदार अध्यापक दे दो ना, तो मैं रशिया का तख्ता पलट। मतलब अध्यापक की वैल्यू, एक अध्यापक और ईमानदार अध्यापक। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रिसर्चेस की हैं और बता रहे हैं कि ये ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो हमें सोचना पड़ेगा बेटा। ये अच्छा तुमने किया आज जो ये टॉपिक हमने किया इसमें पॉडकास्ट में, अच्छी बात है। इससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, एक दूसरे से समझने को मिलता है। और जो एक्सपीरियंस्ड हमारे जो साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन हुए, अगर वो बुक्स में ये चीजें लिख के ना जाते, अपने एक्सपीरियंस लिख के ना जाते, तो शायद आज कोई लाभ पढ़ ही ना रहे होते हो, शायद पढ़ाई ना होती, फिर रोजगार कहाँ से आता। ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि जो जो चीजें हो रही हैं उनको इन राइटिंग लाना पड़ेगा। इन राइटिंग ला के उनको बाकायदा तौर पर हमें इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन जब भी किसी चीज की होती है वो ऑन फेथ होती है, विद फेथ होती है, बाय फेथ होती है। लेकिन अगर वो उसमें फेथ नहीं है तो कोई काम नहीं। अब रिलीजियसली ये बात समझने की कोशिश करो कि मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, चर्च में हम चले गए, रात भाग कर खड़े हो, वहां कोई दिख तो नहीं रहा सामने कौन खड़ा है, लेकिन एक फेथ है, यहाँ मेरी बात सुनी जाएगी। मैं दुखियारा हूँ, वहां यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरी बात सुनी जाएगी। वो एक अंदर से एक मेंटल सेटअप है जो ये कह रहा है कि तेरा काम हो जाएगा। और मैंने ऐसी बुक पढ़ी एक जिसमें ये लिखा है कि ये बॉडी जो बनाई गई है, इस बॉडी में ऐसा कुछ है कि इसको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती।
मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है? कि इमीडिएट हम ठीक होना चाहते हैं। ये खराब इमीडिएट नहीं होती, लेकिन हम ठीक इमीडिएट होना चाहते हैं। खराब होते होते इसको समय लगता है, तो ठीक होते होते भी समय लगेगा। लेकिन ठीक होते के वक्त हमें ये चाहिए, एक टेबलेट चाहिए अंदर और मैं काम करूँ। अरे भाई, उतना ही समय इसको जितना खराब होने में लगा है उतना ही ठीक होने में लगेगा। आप इसको समय दो तो ये ठीक अपने आप को कर लेगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है बाय एक्सपेरिमेंट्स कि जो आप सोचते हो वो हो जाता है। सोच के भी, तो उसमें क्या चाहिए? फेथ चाहिए बस। अगर फेथ है, अगर बच्चे को फेथ है पेरेंट्स के ऊपर, तो वो कहेगा पापा कोई बात नहीं है, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा। वो नहीं कहेगा कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, आपने अपनी मर्जी करोगे, मैं अपनी मर्जी ना। वो कहेगा पापा आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, पढ़े हो, एक्सपीरियंसड हो, आप अच्छा ही सोचोगे ना, तो आप जो ठीक समझते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। वो फेथ आ गया उसको। अगर उसको फेथ आ गया और उसको ठीक मिल रहा है सारा कुछ, तो ठीक ही होगा। तो इस तरह से ये संसार चल रहा है भाई। और बताओ, और कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। काफी चीजें जानने को मिली, एंड इस पे लाइक काफी सोचना भी पड़ेगा। अच्छा ही ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, काफी नई चीजें जानने को। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर हम किसी के लिए हैं और हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिल होती है कि हमारे अंदर जो भरा पड़ा है वो कोई ले ले हमारे से, हम यहाँ संसार से चले जाएंगे तो वो हमारे साथ ही चला जाएगा। तो इसीलिए मैं किसी को मना नहीं करता कि जो मेरे अंदर से निकलना चाह रहा है वो निकल जाए, वो मिल जाए किसी ना किसी को, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स का है, मेरे गाइड का है, मेरे टीचर्स का है, उन्होंने मेरे अंदर डाला है। वो मैं किसी को और को दे के चला जाऊं ताकि वो आके इसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू। तो धन्यवाद है सभी दर्शकों का भी, भविष्य आपका भी, ये आज का समय जो हमने किया है। और अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप हमें बताइएगा, अगर कोई बात अच्छी ना लगे तब भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कमेंट करके बताओ कि सर ये यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जितने साइंटिस्ट लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि आज तक ये बात सच है, अब तक सच है। अब के बाद 1 सेकंड के बाद भी किसी ने ये प्रूव कर दिया ना कि ये गलत है, तो वो गलत मानी जाए। इसीलिए वहां पे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, वहां पे ये नहीं लिखते अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज। उन्होंने ये कहा है, हाँ अकॉर्डिंग टू भविष्य ये बात हो जाएगी तो मानी जाएगी। चलो मिलते हैं फिर आगे कभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।